Today we will start inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस. ये फ्लोरल एक्सिस को बेटा अपन क्या बोलते हैं? पिडंकल. क्या बोलते हैं? पिडंकल. फ्लावर का पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है? उसमें थैलेमस के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या होता है? पेडिसल. पेडिसल अलग चीज है, पिडंकल अलग चीज है. पेडिसल और पिडंकल के बीच में डिफरेंस क्या है? पेडिसल में एक फ्लावर लगा रहेगा, पिडंकल में बहुत सारे फ्लावर्स अटैच रहेंगे, ठीक है? फ्लोरल एक्सिस को क्या बोल रहे हैं? पिडंकल. मतलब अगर ये एक पिडंकल है, इससे एक फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है? इस तरीके से फ्लावर लगा हुआ है. फ्लावर का ये वाला पार्ट क्या है बेटा? पेडिसल. हर फ्लावर के पास अपना अपना क्या है? पेडिसल है. बट ये जो कॉमन एक्सिस है जिसमें सारे फ्लावर अटैच्ड हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पिडंकल. पिडंकल का दूसरा नाम है फ्लोरल एक्सिस. और इस फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर देख रहे हैं जो, हम इस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा? इनफ्लोरेसेंस. क्लियर है यहाँ तक? स्टॉक ऑफ फ्लावर इज पेडिसल, फ्लोरल एक्सिस इज पिडंकल. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में. देर आर टू टाइप्स ऑफ, बेसिकली अपन जो पढ़ते आ रहे हैं, रेसिमोस एंड साइमोस. एक और जो एनसीईआरटी बताती है बेटा छुपके से, चोरी चोरी, एक और इन्फ्लोरेसेंस बताया है एनसीईआरटी ने में, सॉलिटरी, एक्सिलरी. सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस एंड एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस, ये भी बेटा एनसीईआरटी बता देती है चोरी से किसी लाइन में, पैराग्राफ में. सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है ओनली सिंगल फ्लावर विल अराइज फ्रॉम वन स्टेम. ठीक है, ऐसा टाइप का, आप एक लिली होता है देखा होगा अगर, तो एक एक स्टेम से सिर्फ कितना फ्लावर निकला रहता है? एक फ्लावर निकला होता है. इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस. समझ में आ रहा है? एक्सिलरी का क्या मतलब होता है? एक्सिलरी बर्ड क्या होता था बेटा? एक्सिलरी नोड्स क्या होता था? जिससे लेटरल साइड में निकलता था जो भी चीज. नोड, एक्सिलरी नोड भी अगर है, एसी नहीं चल रहा है क्या? यहाँ तो सब ऑन है. ठीक है, एक्सिलरी का मतलब होता है यार जिससे हर चीज कहाँ पे निकल रहा है बेटा? लेटरल. तो यहाँ पे भी इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा बेटा? कैसा निकला होगा फ्लावर? ठीक है, लेटरल साइड पे निकल रहा है, तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को अपन क्या बोल देंगे बेटा? एक्सिलरी. सॉलिटरी और एक्सिलरी में क्या डिफरेंस है? सॉलिटरी में हमको एक स्टेम पे कितना फ्लावर दिख रहा है? ओनली सिंगल फ्लावर. यहाँ पे हमको मल्टीपल दिख सकते हैं, और ये भी कैसे दिख रहे हैं? साइड 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 वेज में दिख रहे हैं. मतलब ये जो शूट का टिप है, इट विल ऑलवेज ग्रो. ठीक है, ये एंड नहीं हुआ है इसका, यहाँ पे ये हमेशा ग्रो करता रहेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ दिखते रहेगी. समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट आते हैं जो आप कॉमनली जानते हो, रेसिमोस एंड साइमोस. सॉलिटरी का एग्जांपल लिख लो, लिलिएसी. एक्सिलरी का एग्जांपल है सोलिनेसी. नाउ कमिंग टू रेसिमोस. रेसिमोस का मतलब देखने में कैसा दिख रहा है? एक्सिलरी जैसा. इसमें एक्सिलरी का ही एक तरीके से अपन बोल सकते हैं बेटा ये क्या है? टाइप है. क्या होता है इसमें? रेसिमोस में आपको ये जो शूट टिप दिख रहा है, ये हमेशा कैसा दिखते रहेगा? ग्रो करता रहेगा. ग्रोथ कैसी रहेगी? अनलिमिटेड ग्रोथ रहेगी. बट हमने एक लीफ में अरेंजमेंट पढ़ा था, एक्रोपिटल. व्हाट वाज एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ लीफ?
यंग लीफ ऊपर, ओल्ड लीफ नीचे। तो रेसिमोज में भी यही होगा, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल अरेंजमेंट में बस यहाँ पे लीफ की जगह पे अपन क्या लगा देंगे बेटा, फ्लावर। यंग फ्लावर एट टिप, ओल्ड फ्लावर एट बेस। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, ये जो स्टेम ग्रो करते जा रहा है, नया स्टेम है, तो यार ये जो नया स्टेम है ऑब्वियस सी बात है नया फ्लावर ही लगाएगा। ये तो पुराने वाले थे, इनके पास पुराने फ्लावर होंगे। ऊपर की तरफ हमको हमेशा क्या दिखता रहेगा, नया फूल दिखता रहेगा। तो ये नए फूल हमेशा दिखेंगे एट टिप, यंग एट टिप, ओल्डर एट बेस। इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एक्रोपिटल। ठीक है। एक्सिलरी में नहीं, ऐसे होगा ना बेटा, अगर शूट टिप ग्रो करते जा रहा है तो हमेशा क्या होने वाला है, एक्रोपिटल ही रहेगा। यहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है, नया फूल हमेशा आपको ऊपर ऊपर ही दिखेगा। ठीक है। बेसिपिटल में क्या होना चाहिए, अभी मैं दिखाऊंगी। जैसे बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है बेटा किसमें, साइमोज में। अब साइमोज में क्या होता है, ये एक शूट टिप है, इसके टिप में क्या आ गया, क्या आ गया, फ्लावर आ गया। अब ये जैसे ही फ्लावर आ गया, इस शूट टिप का ग्रोथ क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। समझ में आया, शूट टिप का ग्रोथ तो रुक गया, बट हमने क्या बात किया था, स्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, नोड्स, इंटरनोड्स। अब यहाँ पे जितने नोड होंगे वो एक नया ब्रांच ग्रो करेंगे, फिर इस ब्रांच में इसके एंड पे क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। फिर ये आज इस ब्रांच को आप निकालो, इसमें भी क्या होगा बेटा, एक नोड होगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में क्या होते जाएंगे बेटा, बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको ऊपर हमेशा क्या दिख रहा होगा बेटा, ओल्डर फ्लावर हमेशा ऊपर में दिख रहा होगा, यंग वाला कहाँ दिख रहा होगा, एट बेस। समझ में आ रहा है। तो बेसिपिटल अरेंजमेंट के लिए हमारा शूट टिप कैसा हो जाएगा भैया, उसका ग्रोथ हो जाएगा लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे कैसा ग्रोथ था, अनलिमिटेड ग्रोथ था ऑफ स्टेम। समझ में आ रहा है यहां तक। नहीं, सॉलिटरी बिल्कुल अलग है। सॉलिटरी में फिर ये इतने ब्रांचेस भी नहीं आते, साइड ब्रांचेस भी नहीं आते। ठीक है, ये अपन रेसिमोस को एक तरीके का बोल सकते हैं यार कि हाँ ये एक्सिलरी जैसा दिख रहा है। साइमोस रेसिमोस अलग है। साइमोस में हमको अरेंजमेंट कैसा दिखेगा बेटा, बेसिपिटल अरेंजमेंट दिखेगा। रेसिमोस में कैसा दिखेगा, एक्रोपिटल अरेंजमेंट दिखेगा। मैंने यहाँ बोला था यार, इसको याद करने का क्या तरीका होता है, बेसिपिटल में बासी चीज बेटा आपको ऊपर दिख रही है और फ्रेश चीज जो है वो नीचे दिख रहा है। तो रेसिमोस में एक्रोपिटल अरेंजमेंट, साइमोस में बेसिपिटल अरेंजमेंट, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस वो सॉलिटरी और एक्सिलरी को अपन को एक बताना था। तो बस सॉलिटरी के साथ जो टर्म यूज करते हैं दैट इज एक्सिलरी, साइमोस के साथ जो टर्म यूज करते हैं दैट इज रेसिमोस। ठीक है। आरसीबी, आईपीएल देखते हो, आईपीएल नाम तो सुना होगा। ठीक है, उससे याद रखना बेटा, एक्रोपिटल अरेंजमेंट इज इन रेसिमोस, और साइमोस में कौन सा अरेंजमेंट है, बेसिपिटल। आरसीबी टीम, ठीक है, आरसीबी अपनी एक आईपीएल की टीम है। ठीक है, तो इससे याद रखोगे, एक्रोपिटल अरेंजमेंट मिलता है रेसिमोज में, साइमोज में मिलता है बेसिपिटल अरेंजमेंट। इसका एग्जाम्पल मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड सनफ्लावर, रेसिमोस के एग्जाम्पल है बेटा मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड ल्यूपिन। साइमोस के एग्जाम्पल है बिगोनिया, सोलेनम एंड टीक।
जिसको करना है कर सकते हैं। अब यही चीज डिफरेंट होती है, जैसे हमारा, अब फैमिली पढ़ाऊंगी तो पूछना यार, ठीक है, अब उसमें अलग अलग चीजें हैं। फैमिली में भी बहुत सारा एक्सेप्शन आ जाता है कि यार इसमें ये अरेंजमेंट नहीं मिलने वाला, उसमें ये अरेंजमेंट नहीं मिलने वाला है। जैसे अभी अपन ने सोलिटरी में क्या लिखा है, लिली एसी लिखा है, तो यार हर लिली एसी फैमिली में सोलिटरी मिले, नॉट जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद करना ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फैमिली, ठीक है। चलो हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट आते हैं अब फ्लावर। फ्लावर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत है क्या? पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होता है? व्हाट आर द वर्ल्स ऑफ फ्लावर? फ्लावर में अपने को कौन कौन से वर्ल दिखते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनशियम। तो कैलिक्स इज द वर्ल ऑफ सेपल, कोरोला इज द वर्ल ऑफ पेटल, एंड्रोशियम इज द वर्ल ऑफ स्टेमन, गाइनोशियम इज द वर्ल ऑफ कार्पल, ठीक है। तो ये जो वर्ल है, इसमें से भी अब वर्ल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक वर्ल होते हैं एसेंशियल, दूसरे वर्ल होते हैं नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल वर्ल क्या होने चाहिए आपके हिसाब से यार? क्योंकि हमारा फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यार उसके पास जो एसेंशियल चीज है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम आते हैं एसेंशियल वर्ल में। नॉन एसेंशियल क्या बच गया बेटा? कैलिक्स एंड कोरोला। एंड्रोशियम को हम डिनोट करते हैं ए से, गाइनोशियम को जी से, कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से, ठीक है। तो ये सब अपना फ्लोरल टर्मिनोलॉजीज है जिसमें अपन ऐसा सिंबल यूज करते हैं फॉर दीज थिंग्स। एसेंशियल वर्ल को और क्या बोल सकते हैं? नेसेसरी वर्ल, फर्टाइल वर्ल, और क्या बोल सकते हैं इसको? फर्टाइल वर्ल। फर्टाइल का मतलब विच इज एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्शन। एंड और क्या बोलेंगे बेटा? नेसेसरी वर्ल, ठीक है। नॉन एसेंशियल को क्या बोल सकते हैं? फर्टाइल का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन फर्टाइल या स्टेराइल बोल सकते हैं। नेसेसरी का एक्सेसरी वर्ल, मतलब जस्ट एक्स्ट्रा प्रेजेंट है कैलिक्स एंड कोरोला उसके साथ में। ये तीन क्या है बेटा? नाम। अभी आपको ये तीनों में से कोई भी नाम पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि भैया किसको अपन डिनोट कर रहे हैं। क्या बेटा? नहीं बेटा, सनफ्लावर कौन बोला तुमको? बहुत सारे रहते हैं ना, रे फ्लोरेट्स है ना, डिस्फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, डिस्फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, अभी बताऊंगी मैं। अलग अलग चीज रहता है सनफ्लावर का, समझ में आया बेटा? नेक्स्ट इज, अब अपन फ्लावर को दो वर्ल्स के हिसाब से डिवाइड कर लिए, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। अब फ्लावर को किसी किसी टाइप्स में अपन क्या करने वाले हैं बेटा? क्लासिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले एक तो यार फ्लावर अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्ल्स, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वर्ल्स के बारे में बात करें तो दो टाइप के फ्लावर होते हैं, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। बेटा कंप्लीट फ्लावर क्या होगा? जिसमें सारे पार्ट्स प्रेजेंट हो, सारे वर्ल प्रेजेंट हो, मतलब के सी ए जी, ये सारे के सारे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इनकम्प्लीट फ्लावर मतलब जिसमें सिर्फ एसेंशियल वर्ल प्रेजेंट होगा। एसेंशियल को तो भैया प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। क्या एब्सेंट हो सकता है उससे? नॉन एसेंशियल चीज एब्सेंट हो सकती है। तो इससे क्या एब्सेंट हो सकता है? के एब्सेंट हो सकता है या सी एब्सेंट हो सकता है। तो ऐसे फ्लावर को अपन क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल, सॉरी, इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है, जिसमें हमारा क्या एब्सेंट हो सकता है? नॉन एसेंशियल पार्ट एब्सेंट हो सकता है। सिमिलरली अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेटल्स या सेपल्स,
जिसमें 3 पेटल्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं बेटा ट्राइमेरस। 4 होंगे तो क्या बोल देंगे? टेट्रामेरस। 5 होंगे तो क्या बोल देंगे? पेंटामेरस। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैलिक्स या कोरोला। ट्राइमेरस मतलब कितने पेटल्स है? इनटू 3। 3 सिर्फ 3 नहीं, 3 या मल्टीपल ऑफ 3। 3 होगा या तो 6 होगा या 9 होगा या 12 होगा, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल ऑफ 3 में अपन जाते जाएंगे। टेट्रामेरस मतलब मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, 20 ऐसे होंगे। पेंटामेरस मतलब मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ए एंड जी क्या है बेटा? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अगर एक फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है या गाइनोशियम प्रेजेंट है, सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उसमें क्या एब्सेंट होगा? गाइनोशियम। ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें आइदर ए होगा और जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कौन सा फ्लावर होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें एक ही फ्लावर में ए एंड जी दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, ए एंड जी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, तो ऐसे फ्लावर को बोला जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर अलग है, प्लांट अलग है। ठीक है, फ्लावर को हमेशा यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, प्लांट के लिए टर्म यूज होता है मोनोशियस, डाइशियस। कैसे? अब एक प्लांट बनाते हैं। ठीक है, ये मैं फ्लावर बना रही हूँ। ठीक है, ये प्लांट कौन सा होगा? मोनोशियस। लेकिन फ्लावर किस कैसे है इसके पास? मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। इस प्लांट के पास हो सकता है बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो। ठीक है, तो प्लांट कैन बी मोनोशियस, डाइशियस और पॉलीगैमस। इसको बोला जाता है पॉलीगैमस प्लांट, जिसके पास हर टाइप के फ्लावर हो, यूनिसेक्सुअल भी हो, बाइसेक्सुअल भी हो, स्टेराइल फ्लावर भी हो। तो ऐसे फ्लावर को क्या बोल देते हैं? प्लांट को क्या बोल देते हैं बेटा? पॉलीगैमस। अब ऐसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लांट क्या होगा? मोनोशियस। एक प्लांट ऐसा है जो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी कर रहा है, इसके पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो अब ये प्लांट को क्या बोलेंगे? डाइशियस। समझ में आ रहा है? तो फ्लावर के आधार पे मोनोशियस या डाइशियस अपन नहीं बोल सकते। फ्लावर के आधार पे क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। फ्लावर हो सकता है यार सिर्फ अपना एंड्रोशियम कैरी कर रहा हो एक जगह पे, एक स्टेम में, दूसरा स्टेम हो सकता है गाइनोशियम कैरी कर रहा होगा। समझ में आया? तो फ्लावर के आधार पे सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और प्लांट में फिर भैया हमको पूरा प्लांट देखना पड़ेगा कि उसका एक एक फ्लावर में क्या क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सिर्फ एक फ्लावर से डिसाइड नहीं कर सकते। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ये सब अपन किसको किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा? फ्लावर का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री बताओ।
एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब, रेडियल सिमेट्री का मतलब, किसी भी प्लेन से इस फ्लावर को आप कट कर लोगे, हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। प्लेन कितने होते हैं? एक्सिस कितने होते हैं? एक्स, वाई, जेड। अगर कोई चीज को हम रेडियली सिमेट्रिकल बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा? कोई भी एक्सिस, एक्स और वाई के बीच का भी एक्सिस, जेड और वाई के भी बीच का एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो उसमें आप इस फ्लावर को कट करोगे तो फ्लावर हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ऐसा फ्लावर पूरी तरीके से सिमेट्रिकल होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। रेडियली का मतलब क्या होता है बेटा? रेडियस वर्ड अपन किसके लिए यूज करते हैं? सर्कल के लिए, रेडियस एंड डायमीटर। तो पूरे सर्कुलर डायमीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा चारों तरफ से कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ठीक है, प्लस नहीं होता है ये दिखाता है एक्सिस। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है आपको? एक्सिस दिखा रहा है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो इसमें हम फ्लावर को कहीं से भी काट देंगे, टू इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाएगा। रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर can be divided into two equal halves in any plane. Example, mustard, बताओ। और यही होता है जब निमोनिक के बिना पढ़ते हैं। अब वो फैमिली से याद करके बताएगा इंडिगो फेरा, है ना, क्या क्या आ रहा है अपना फैबेसी फैमिली में, सब कुछ डाल देने का, है ना। फैबेसी फैमिली में आता है ना, सॉरी, सोलिनेसी, सोलिनेसी फैमिली में आता है सारा। सोलिनेसी फैमिली का अपन याद कर करके बता देंगे कि हाँ मैम ये होगा वो होगा, क्या क्या एग्जाम्पल पड़ा था। ठीक है, बाकी सब क्या होता है? अच्छा क्या बता दिया तूने मेरे को। ठीक है, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। अब आपको इसको याद करना है, जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है बेटा उसी से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, एनसीईआरटी ज्यादा सर्कस नहीं करती कि भैया आप बताओ मैम मॉन्स्टेरा का क्या होता है, ऐसा नहीं करती एनसीईआर। नीट में ऐसा नहीं होता। नीट में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है आपको वही याद करना है। तो इसमें याद करने का फॉर्मूला है, मैड चिली। चिली खा के मैड हो जाते हैं ना। चिली क्या होता है? स्पाइस, तीखा होता है। ए से बेटा एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने एक्टिनोमॉर्फिक के नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? क्या होता है? बाइलैटरली सिमेट्रिकल। बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब सिर्फ एक ही प्लेन में वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? बाइलैटरली सिमेट्रिकल। तो ये जो आपको सिंबल बना हुआ है ना, वो भी यही दिखाता है कि यार इस प्लेन में अगर काटे तो दोनों हाफ इधर क्या है बेटा? इक्वल है। एक्टिनोमॉर्फिक में ये क्या दिखा रहा है? ऐसे काट लो ऐसे काट लो, ये सारे क्या एक दूसरे से इक्वल है, पार्ट्स क्या इक्वल है। तो इनको क्या बोला गया? बाइलैटरली सिमेट्रिकल, कैन बी डिवाइडेड into two equal halves
एग्जाम्पल इज गुलमोहर, इसको कैसे याद रखोगे? जू गया बोला पी के कोला, जू गया बोला पी के, जेड से क्या है बेटा आपका जाइगोमॉर्फिक, जी से क्या है गुलमोहर, बी से बीन, पी से पी, सी से केसे। ठीक है, तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट इज एक तो हो गया भैया फ्लावर जो किसी भी प्लेन में काटो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। एक होते हैं फ्लावर जिनको सिर्फ एक प्लेन में आप काट के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक फ्लावर ऐसा होता है जो किसी भी प्लेन में काट के देख लो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे सिमेट्री को बोला जाता है एसिमेट्रिकल। तो थर्ड इसमें जो वैरायटी आती है दैट इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या होता है, नो इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन। ठीक है, किसी भी प्लेन में कैसे भी कर लो आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल होता है कैना, एग्जाम्पल इज कैना। एसी से याद रख लेना, ये जो कैना है वो नाना करती है, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती है। कैना नाना इक्वल डिवीजन नाना। ठीक है, तो उससे याद रखोगे कैना, यहाँ पे जो सी है दैट इज कैना, ऊपर वाला सी था केसिया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा नीट में, बहुत सारा फ्लावर दिया रहेगा लाइन से आपको, मस्टर्ड, धतुरा, चिली, गुलमोहर, बी, पीन, केसिया, कैना। इन अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक। तो आपको काउंट करना पड़ेगा और ऑप्शन में क्या होगा 2 3 4 6। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, तो इसके लिए भैया निमोनिक बचा देता है, निमोनिक से याद रखोगे। और जैसे आपको लग रहा है कि इन एग्जाम्पल के अलावा भी कुछ आया हुआ है तो कैसे याद रखना है बेटा, पी कौन से फैमिली का है, पी फैबेसी फैमिली का है। तो फैबेसी के जितने एग्जाम्पल फिर क्या एनसीईआरटी बताती है वो सब किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा जाइगोमॉर्फिक में। हमारा जो मस्टर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है बेटा, ब्रेसिकेसी का है। तो ब्रेसिकेसी में हम जो भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं मस्टर्ड के अलावा वो किस में आ जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक में। इसके अलावा आप जब फ्लोरल फॉर्मूला पढ़े होगे तो थोड़ा सा ये याद होगा कि जाइगोमॉर्फिक सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है, फैबेसी में। बाकी सोलिनेसी एक्टिनोमॉर्फिक दोनों में क्या मिलता है, अरे यार सोलिनेसी और लिलिएसी दोनों में क्या मिलता है, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो बाकी जितने एग्जाम्पल हैं फैबेसी को छोड़ के सारे कौन से हैं यार, एक्टिनोमॉर्फिक। तो ऐसे करके आप अपना आंसर को बना सकते हो। क्या वस्तु थी, ठीक है, बाकी फैबेसी को छोड़ के जितने एग्जाम्पल है एक्टिनोमॉर्फिक में आ जाएंगे, कौन से फैमिली के, सोलिनेसी और लिलिएसी के। ठीक है, नाना वाली कैना एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल का एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी बताती है कैना, वो सिर्फ अलग से आपको दिख जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। नाउ लिख लिए हो ना, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी, ओवरी क्या है, ये ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एक टुकड़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ये ओवरी को हमने गायनोशियम को किससे डिनोट किया है बेटा, जी से। तो ओवरी का भी अपना डिनोशन क्या चलता रहेगा, जी। ठीक है, क्योंकि ये गायनोशियम का ही क्या है बेटा, पार्ट है। अब इसके आधार पे कितने टाइप के फ्लावर होते हैं, 3 टाइप के। क्या क्या होते हैं बच्चों, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड
ठीक है। अब मैंने क्या बोला बेटा, जी किसको डिनोट कर रहा है, गाइनोशियम। गाइनोशियम का ही पार्ट क्या है, ओवरी। तो यहाँ पे मैं जी लिख देती हूँ, इस जी के नीचे एक डैश, पेरीगाइनस का मतलब, समझ में आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या दिख रहा है। एक जगह जी के नीचे ब्लैंक लगा है, एक जगह जी के साइड में लगा है, एक जगह जी के ऊपर लगा है। ये जो डैश होता है वो किसको डिनोट करता है, पोजीशन ऑफ ओवरी को डिनोट नहीं करता है, पोजीशन ऑफ ओवरी को डिनोट नहीं करता है। ये जो डैश है ये डिनोट करता है पोजीशन ऑफ अदर वर्ल्स, पोजीशन ऑफ अदर वर्ल्स। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, सुपीरियर ओवरी, मतलब ओवरी सुपीरियर रहेगा बाकी सारे वर्ल से। तो ये जो डैश है वो आपको दिखा रहा है कि बाकी सारे वर्ल जी के नीचे है, ठीक है। जी के नीचे है मतलब ओवरी के नीचे है, तो ऑब्वियसली बात है ओवरी इज सुपीरियर। तो हाइपोगाइनस का मतलब सुपीरियर ओवरी, ऑल अदर वर्ल्स लोकेटेड बिलो। पेरीगाइनस में बताओ बेटा क्या दिख रहा है, बराबर, सेम लेवल। तो सेम लेवल पे अपन क्या बोल सकते हैं, आधा इंफीरियर आधा सुपीरियर, बराबर बराबर सा है। तो इसको अपन देते हैं हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। all worlds except ovary are situated at rim of thalamus। अभी मैं डायग्राम बताऊंगी ना बेटा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये क्या लिखा है मैंने ये क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। एपिगाइनस का मतलब क्या दिख रहा है, बाकी वर्ल्स ऊपर ओवरी नीचे, तो ऐसे ओवरी को क्या बोलेंगे, इंफीरियर ओवरी, ठीक है। दिस इज इंफीरियर ओवरी। बेटा वो कौन सा पार्ट होता था जिससे सारे वर्ल्ड कनेक्टेड होते थे फ्लावर में, थैलेमस। तो एक डिफरेंस, जो हाइपोगाइनस ओवरी होता है बेटा उसमें थैलेमस होता है डोम शेप्ड, दिस इज डोम शेप्ड थैलेमस। थोड़ा सा ऐसा स्वॉलन थैलेमस रहेगा। अब मैंने क्या बोला था, थैलेमस से ही क्या होते हैं बाकी सारे पार्ट्स अटैच होते हैं, तो बाकी सारे पार्ट बना के देखो। हम्म, तो बोल तो रही हूँ मैं, डोम शेप्ड, DOMESHAPED, डोम शेप्ड थैलेमस। क्या विश्वा यार। ठीक है, तो ऐसा ओवरी जिसमें डोम शेप्ड थैलेमस होगा, ये डोम शेप्ड थैलेमस की वजह से अपना थैलेमस क्या हो गया है, स्वॉलन हो गया है, थोड़ा सा फूला हुआ है। तो जो हमारा बाकी स्ट्रक्चर्स है ना उनका क्या हो जाता है बेटा, पोजीशन नीचे हो जाता है एज कंपेयर टू ओवरी। तो हमेशा ये डोम शेप थैलेमस की वजह से बनता है हाइपोगाइनस ओवरी। अब नेक्स्ट है कौन सा था,
पेरीगाइनस, जिसमें अपन क्या बोल रहे थे, ऑलमोस्ट इक्वल। इसमें जो थैलेमस होता है इट इज डिस्क शेप्ड। कैसा थैलेमस होता है, डिस्क शेप। तो थैलेमस का शेप डिसाइड कर रहा होता है यार हमारा ओवरी का पोजीशन कैसा होने वाला है। आपको एक एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिख रहा होगा बेटा, दो डायग्राम दिया हुआ है पेरीगाइनस का, दिख रहा है बेटा, उसमें सिर्फ आपको थैलेमस दिखना है। थैलेमस देखो पेरीगाइनस का, और थैलेमस देखो हाइपोगाइनस का। ठीक है, आप अगर पोजीशन से देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो ऊंचा दिख रहा है, ये तो नीचा दिख रहा है, जी से तो ऊपर दिख रहा है। अगर आप पेरीगाइनस का पोजीशन सेकंड वाले डायग्राम में देखोगे तो ऐसा लग रहा है ना कि यार पेटल तो ऊपर जा रहे हैं, है ना, ओवरी तो नीचे दिख रही है। सिर्फ किससे आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा, डायग्राम वाले क्वेश्चन में थैलेमस का शेप से। जहां डिस्क शेप थैलेमस दिख रहा है भैया, कौन सा ओवरी हो जाएगा, ये पेरीगाइनस। जहां ऐसा डोम शेप दिख रहा है, फर्स्ट डायग्राम देखो डोम शेप दिख रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा, हाइपोगाइनस। अब एपिगाइनस में क्या होता है, ये जो थैलेमस है ये पूरा इनक्लोज कर लेता है किसको, ओवरी को। लास्ट डायग्राम देखो, थैलेमस के अंदर बना हुआ है बेटा आपका ओवरी, दिख रहा है सबको। तो ऐसा डायग्राम अगर है तो क्या हो जाएगा, एपिगाइनस। तो यहाँ पे इस तरीके का, अब इससे ये पूरा फ्यूज करा दो। नहीं, थैलेमस इज कंप्लीटली फ्यूज्ड विथ गाइनोशियम। पूरा गाइनोशियम को ये क्या कर लेता है बेटा, थैलेमस कवर कर लेता है, इनक्लोज कर लेता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एपिगाइनस। ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। एक चीज बता दे रही हूँ, तीनों फैमिली में ओवरी इज, कौन कौन सी फैमिली थी, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी। तीनों फैमिली में ओवरी इज हाइपोगाइमस। ठीक है, सुपीरियर ओवरी है तीनों फैमिली में। हाइपोगाइनस का तो आप भर भर के एग्जाम्पल देख सकते हो, भर भर के एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है और बाहर का दिख रहा है तो भैया वो सुपीरियर ओवरी वाला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल रोज, प्लम, पीच। ठीक है, इन सब के फैमिली के बारे में हमने नहीं पढ़ाई की, बाकी सारे फैमिली तो कौन से वाले बेटा, हाइपोगाइनस वाले हैं। सिमिलरली जो एपिगाइनस है इसमें आ जाता है गुआवा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अब सनफ्लावर में दो तरीके का चीज होता है, एक होता है डिस्क फ्लोरेट, एक होता है रे फ्लोरेट। आप सनफ्लावर देखा है, देखे हो बेटा कहीं, देखे हो, तो आपको ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा होता है बीच में, दैट इज डिस्क फ्लोरेट। वो भी फूल होता है, कभी उसको ऐसे ध्यान से देखना, वो छोटे छोटे ऐसे फ्लावर पेटल्स जैसे दिख रहे होते हैं, और एक ऐसा ऐसा पेटल दिख रहा होता है, ये क्या होता है बेटा, जो रे बना रहे हैं, दैट इज रे फ्लोरेट। तो मल्टीपल फ्लावर है, जो आपको लगता है कि एक सनफ्लावर नहीं है, उसमें क्या है बेटा, मल्टीपल फ्लावर, वो आपको इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, समझ में आ रहा है। वो जो आपको स्टॉक दिख रहा है वो क्या हो गया, पिडंकल हो गया, जिसपे सारे रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट अरेंज है। ठीक है, तो जो रे फ्लोरेट होता है, डिस्क फ्लोरेट में नहीं, रे फ्लोरेट में कौन सा होता है बेटा, एपिगाइनस होता है कंडीशन। एंड कुकुम्बर, पंपकिन कुकुम्बर, ये हो गए अपने इसके एग्जाम्पल। लिख लिया बेटा।
मस्टर्ड ब्रासिकेसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारा जितना फैमिली है, सोलिनेसी, फेबेसी एंड लिलिएसी, ब्रासिकेसी, ये सारे कौन से वाले हैं बेटा? सुपीरियर ओवरी वाले। हो गया, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of bracts. What is bract? लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे? एट द बेस ऑफ पेडिसल की पिडंकल? पेडिसल? स्टिप्यूल क्या होता है? वो लीफ के, वो पेटियोल में रहता है, साइड में रेड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पेडिसल के जो साइड में प्रेजेंट होता है दैट इज ब्रैक्ट। कभी आप फ्लावर को तोड़ोगे तो आपको नीचे छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता रहेगा पेडिसल के पास में, दैट इज ब्रैक्ट। किसी किसी फ्लावर में होगा, किसी किसी में नहीं होगा। जिसमें होगा उनको बोलेंगे ब्रैक्टिएट, जिसमें नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट मैक्सिमम फ्लावर्स हैं। ब्रैक्टिएट हमारे कौन से हैं? लिलिएसी, फैमिली लिलिएसी है। लिलिएसी फैमिली में बेटा मिलता है हम लोग को ब्रैक्ट्स। बाकी सारे सोलिनेसी, फेबेसी सब लोग ऐसे ई ब्रैक्टिएट, वहां पे हमको ब्रैक्ट्स नहीं मिलते। जिसको समझ नहीं आया होगा डायग्राम बना दे रही हूँ। ये क्या है? अपना फ्लावर है और यहाँ पे ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ब्रैक्ट्स। ये क्या हो गया? ये फ्लावर है तो ये क्या है? पेडिसल। ये मेन वाला क्या हो सकता है? अगर बहुत सारे फ्लावर लगा देंगे तो बीच वाला हो जाएगा पिडंकल। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। नाउ कमिंग टू नॉन एसेंशियल वर्ड्स। नॉन एसेंशियल वर्ड्स क्या क्या है बेटा? कैलिक्स एंड कोरोला। सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स की। डिनोट किससे करते हैं? के से। ये जो कैलिक्स है इसका बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ कैलिक इज, ऑफ कैलिक्स, अरे यार, ठीक है, बेसिक यूनिट इज सेपल। ये जो सेपल है दो तरीके से प्रेजेंट होता है। एक तो पहले तो कलर, कलर क्या रहता है बेटा इसका? ग्रीन, ग्रीन कलर का होगा। अब ये जो सेपल है ये दो तरीके का हो सकता है। अगर फ्री है, फ्री सेपल, क्या बोलेंगे बेटा उसको? पॉलीसेपलस, ठीक है। अगर हम कैलिक्स को के से डिनोट कर रहे हैं तो के एन डिनोट करते हैं। अगर के एन लिखा हुआ है तो एन क्या डिनोट करता है बेटा? नंबर ऑफ सेपल्स, ठीक है। एन क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ सेपल्स। अगर पॉलीसेपलस कंडीशन है तो इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा? के एन, ठीक है। क्या लिखा रहेगा? के एन, बिना किसी ब्रैकेट के, ठीक है। अगर ये सेपल कैसे होंगे? फ्यूज्ड, एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? गैमोसेपलस। अब ये जो नंबर ऑफ सेपल्स था ना उसको क्या कर दिया जाएगा? ब्रैकेट में लगा दिया जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे सेपल कैसे रहेंगे? फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब और फ्री का मतलब क्या होता है? इस तरीके का सेपल होना। ये क्या है अपना? पॉलीसेपलस है कि गैमोसेपलस है? देख के बताओ अच्छे से। गैमो की पॉली, अब देख के बताओ, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला क्या है बेटा? पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस,
गैमोसेपलस। ठीक है, जहां पे भी आपको सेपल फ्री दिख रहे हैं पॉलीसेपलस, फ्यूज दिख रहे हैं गैमोसेपलस, डिनोट करेंगे के। एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ सेपल्स। नंबर ऑफ सेपल्स को अगर ब्रैकेट में लगा दिया तो कंडीशन दिखाएगा गैमोसेपलस। एन कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज किसी किसी जो प्लांट होते हैं, जब ये जो कैलिक्स वगैरह है, फ्रूट बनता है, फ्लावर से क्या बनने वाला है आगे चल के बेटा, फ्रूट बनने वाला है, तो कैलिक्स आगे चल के क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, पेटल क्या हो जाता है, झड़ जाता है। उसी पे तो फ्रूट किस में बनने वाला है, गाइनोशियम पे बनने वाला है। ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड, तो बाकी जितना वर्ल है वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है, कभी कोई फूल, आम देखा ही होगा, आम का फूल, आम का पेड़ कॉमन है, तो उस फूल के ही जगह पे तो फ्रूट आता है ना, तो फूल क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके वैनिश हो जाता है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ऑल विल बी वैनिश, सिर्फ बच जाता है गाइनोशियम। ठीक है, ये गाइनोशियम में, क्योंकि ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओव्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड। किसी किसी फ्रूट में या किसी किसी फ्लावर में आफ्टर सीड फॉर्मेशन या आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन भी ये कैलिक्स क्या हो जाता है बेटा, बचा रह जाता है। तो ऐसे कैलिक्स को बेटा अपन क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स। कि भैया जो बच गए आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन, परसिस्टेंट कैलिक्स मिलता है हमको ब्रिंजल में। बेटा ब्रिंजल देखा है सबने, इस तरीके का रहता है। तो ये जो आपको दिख रहा होता है बेटा, दिस इज कैलिक्स। ठीक है, जो ऊपर दिख रहा होता है ना ग्रीन ग्रीन सा, देखा है भैया बैगन, थाली के बैगन लोग, तो ये जो बैगन है उसमें जो ऊपर दिख रहा होता है ग्रीन स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, कैलिक्स होता है। सिमिलरली एक और फ्रूट होता है ऐसा ही, टोमेटो, उसमें भी हमको क्या दिख रहा होता है, परसिस्टेंट कैलिक्स। तो ब्रिंजल एंड टोमेटो के पास फ्रूट बनने के बाद भी कैलिक्स प्रेजेंट रहता है, बाकी सब में क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। चिली, चिली में भी रहता है, ऐसा रहता है ना चिली। ठीक है, तो ये भी क्या अपना कैलिक्स है। टोमेटो, टोमेटो में कैसा रहता है, पॉलीसेपलस, और बैगन का कैसा होता है, गैमोसेपलस। ठीक है, समझ आ रहा है, जगे हुए हो, जागते रहो। ये अक्सर मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छी नींद आती है, क्या अच्छा अच्छा खाना खाए रहते हैं, भी फिजिक्स क्लास के बाद क्या टिफिन खाए मैम, खाना अभी पच रहा है, एसी का जो ठंडा ठंडा हवा लग रहा है ना। क्या होना चाहिए, हो गया। नेक्स्ट, कैलिक्स के बाद क्या पढ़ रहे हैं, कोरोला। कोरोला का बेसिक यूनिट बता दो, बेसिक यूनिट इज पेटल। डिनोट किससे करते हैं बेटा इसको, सी से। एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ पेटल। अब अगर पेटल, सेपल का कलर हमने ग्रीन बताया है, पेटल का कलर कैसा होता है, अलग अलग कलर का हो सकता है, इट इज वेरी कलरफुल। ये किस टाइप का छींक था, पेटल्स कलरफुल क्यों होते हैं, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। शाबाश, शाबाश बोला ना मैंने, एक तो दूसरों का बैग लेके आती है। ठीक है बेटा बताओ, फ्री पेटल, जिसमें पेटल्स फ्री होंगे क्या बोलेंगे उसको, फ्री पेटल्स में पॉलीपेटल्स, फ्यूज पेटल्स को गैमोपेटल्स। सी, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे, सी के नीचे एन, और यहाँ पे सी के नीचे जो एन रहेगा उसके पीछे क्या लगा देंगे बेटा, ब्रैकेट। ठीक है,
पेटल का शेप कुछ कुछ एनसीईआरटी बताती है भैया, ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, व्हील शेप हो सकता है, वैरायटी ऑफ शेप्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके के पेटल, फूल तो सबने देखा है भैया, हर तरीके का शेप हो सकता है। इसके अलावा एक चीज होता है पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? कैलिक्स और करोला का फ्यूजन। डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ज्यादा करेक्ट टर्म यही है। उसको क्या मार रहा है? मतलब बच्चा सही भी बोल रहा है, मार भी खा रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, पता नहीं चल रहा है कि कैलिक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? पेरियन। इसको किससे डिनोट करेंगे? पी से। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला इज नॉट डिस्टिंक्ट, इसका बेसिक यूनिट क्या होगा? बेसिक यूनिट ऑफ पेरियंथ इज सेपल भी नहीं होगा, पेटल भी नहीं होगा, होगा टेपल। टेपल, TEPAL। बेटा आप बता दो, फ्री टेपल होगा तो पॉलीटेपलस, फ्यूज्ड होगा तो गैमोटेपलस। डिनोट कैसे करेंगे? PN। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब हमने देख लिया नॉन एसेंशियल वर्ल्ड में क्या क्या पार्ट्स होता है। एक होता है कैलिक्स, कोरोला और पेरियंथ। पेरियंथ का बेसिक यूनिट है टेपल, कैलिक्स का बेसिक यूनिट है सेपल, कोरोला का बेसिक यूनिट है पेटल। उसका हम लोगों ने कंडीशन देख लिया, या तो ये फ्री हो सकते हैं या तो ये फ्यूज हो सकते हैं। इनको कैसे सिंबल में डिनोट करना है? डोनेट, डोनेट, किडनी डोनेट, लिवर डोनेट किसको डिनोट कैसे करना है, किस सिंबल में, ये भी सिंबल पता चल गया कि आपको सिर्फ सिंबल देख के समझ में आ जाएगा कि यार हम किसका बात कर रहे हैं? कोरोला का बात कर रहे हैं, जिसका पेटल कैसा है? फ्यूज्ड है। एन क्या बता देगा? नंबर ऑफ पेटल। तो पूरा फ्लावर का डिस्क्रिप्शन आपको सिर्फ एक छोटे से सिंबल से दिख जाएगा। समझ में आया? अब ये सेपल और पेटल के बारे में तो पढ़ लिया, अब इनका हमको क्या देखना है बेटा? अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इज नोन एज एस्टिवेशन। तो नाउ कमिंग टू एस्टिवेशन। This is the arrangement of sepal and petal. There are 4 types of estivation. क्या क्या होता है? वेलवेट, इम्ब्रिगेट, वैक्सिलरी और मैं तो तीन ही गिनी, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट एंड वैक्सिलरी। तो सबसे पहले वेलवेट। वेलवेट एस्टिवेशन इज द मोस्ट सिंपलर वन। इसमें कैसे अरेंजमेंट होगा? कोई भी मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, मार्जिन विल नॉट ओवरलैप ईच अदर। तो ऐसे एस्टिवेशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? वेलवेट। ये चाहे हमारा सेपल हो सकता है, चाहे ये पेटल हो सकता है, सब सेपल और पेटल क्या रहेंगे? इनका मार्जिन एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करता रहेगा, अलग अलग मार्जिन रहेगा, सबका डिस्टिंक्ट मार्जिन रहेगा। इसको बोला जाएगा बेटा वेलवेट एस्टिवेशन। मार्जिन डू नॉट ओवरलैप। एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब क्या है बेटा? मार्जिन ओवरलैप करेगा बट इन अ रेगुलर फैशन। मतलब एक ओवरलैप करने का भी तरीका होगा, ऐसे ही नहीं कुछ भी कुछ भी नहीं होगा, एकदम अच्छे प्रॉपर तरीके से। अगर ये लेफ्ट साइड का मार्जिन दूसरे वाले पेटल के ऊपर आ रहा है, तो दूसरे वाले पेटल का भी लेफ्ट साइड का मार्जिन तीसरे वाले पेटल से ऊपर आना चाहिए। अगर पहले वाले पेटल का राइट साइड का मार्जिन बगल वाले पेटल के नीचे आ रहा है, तो दूसरे पेटल का भी राइट साइड का मार्जिन उसके बगल वाले पेटल के नीचे आना चाहिए।
तो ये कैसा दिखता है, देखो यहाँ से ये वाला मार्जिन कहाँ गया बेटा, नीचे। दूसरे पेटल का ये वाला मार्जिन कहाँ है, ऊपर है। मैंने क्या बोला था, जो ये मान लेते हैं अपन, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये क्या अपना राइट। तो ये राइट मार्जिन यहाँ पे फर्स्ट पेटल का बेटा कहाँ आया, नीचे। तो सेकंड पेटल का भी राइट मार्जिन कहाँ आना चाहिए, नीचे। तो इसको कैसा बना दिया, ठीक है। फिर इसका राइट मार्जिन कहाँ आना चाहिए बेटा, नीचे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक रेगुलर फैशन में क्या देखने को मिल रहा है हमको, ओवरलैपिंग दिख रहा है। तो ऐसे एस्टिवेशन को क्या बोला गया बेटा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसका दूसरा नाम है कॉन्टॉर्टेड। ओवरलैपिंग इन रेगुलर फैशन, overlapping occurs in a regular fashion. Example is China rose, lady finger and cotton. नेक्स्ट इज इम्ब्रिकेट, इसी का जस्ट अपोजिट। ओवरलैपिंग तो होगा बट कोई पैटर्न नहीं होगा उसका, कोई भी पत्ता कैलिक्स या कोरोला कहीं ऊपर हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है। देयर इज नो रेगुलर फैशन। इस तरीके का अगर है तो उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। मतलब कोई रेगुलर फैशन नहीं, कहीं का मार्जिन ऊपर है, कहीं का मार्जिन नीचे है, कभी पूरा का पूरा पेटल हमारा बाहर की तरफ दिख रहा है, कहीं पूरा का पूरा पेटल अंदर की तरफ दिख रहा है। तो देयर इज नो रेगुलर फैशन। एनसीईआरटी में डायग्राम देखते जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें ज्यादा बेटर आपको क्लियरली दिखता जाएगा बेटा। अच्छा एग्जाम्पल छूट गया ना, केसिया एंड गुलमोहर। फोर्थ एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में बेटा तीन तरीके के हमको मिलते हैं पेटल या सेपल। एक होता है ये जो सबसे बड़ा वाला है, इसको बोलते हैं बेटा अपन स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड। जो सबसे बड़ा पेटल या सेपल होगा उसको क्या बोला जाएगा बेटा, वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। इट इज द लॉन्गेस्ट, ऑलवेज वन इन नंबर। हमेशा कितना रहेगा बेटा, स्टैंडर्ड का नंबर कितना रहेगा, वन। ये लॉन्गेस्ट पेटल का नंबर रहेगा वन। इसका दूसरा नाम क्या है, वैक्सिलम। ये जो पेटल है ये डिनोट करता है पोस्टीरियर पेटल। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है बेटा, आउटर, है ना, पीछे, मतलब आउटर की तरफ। तो दिस इज द पोस्टीरियर पेटल। ठीक है, सबसे बड़ा हमेशा कितना नंबर रहेगा इसका, वन। कौन सा पेटल है ये, पोस्टीरियर पेटल है। नेक्स्ट हमको क्या दिख रहे हैं, विंग्स। कितने दिख रहे हैं बेटा, दो। ये जो दो पेटल दिख रहे हैं इनको क्या बोला जाता है, विंग्स। दीज आर लेटरल पेटल, बोल सकते हैं बेटा साइड वाले लेटरल पेटल है। कितने नंबर है बेटा, टू इन नंबर। इसमें ये लेटरल पेटल को आप देखोगे कि इसका एक मार्जिन अंदर की तरफ है, एक मार्जिन बाहर की तरफ है, ट्विस्टेड अपीयरेंस है इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट इज कील। कील है ये वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं बेटा कील। ये जो कील है ये भी कितने पेटल है बेटा, दो है, जो कि क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए। तो कील इज टू इन नंबर, फ्यूज्ड पेटल्स, एंड दीज आर, वो पोस्टीरियर था तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एंटीरियर पेटल। और कील को साइज में क्या दिख रहा है, सबसे छोटा। दिस इज द स्मॉलेस्ट पेटल।
ठीक है। फ्यूज पेटल को क्या बोलते हैं, गैमो पेटल्स। तो ये कंडीशन है, ऐसा एस्टिवेशन अगर होगा तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, वैक्सिलरी। कहाँ पे मिलता है अपने को, फैबेसी फैमिली में। एग्जाम्पल क्या क्या होता है बेटा इसका, पी, बीन, ग्राम, सोयाबीन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने एग्जाम्पल है सब वैक्सिलरी एस्टिवेशन मिलता है हमको फैबेसी फैमिली में। नॉन एसेंशियल कंप्लीट हो गया। नॉन एसेंशियल में देख लिया कैलिक्स कोरोला, कोरोला और कैलिक्स का हमने पहले देखा वो फ्री है कि फ्यूज है, उनका नंबर देखा, सिंबल देखा, फिर इनका क्या देखा बेटा, अरेंजमेंट देखा, जिसको अपन क्या बोले, एस्टिवेशन। एक एक करके सारे वर्ड का क्या पढ़ते जाते हैं बेटा, अरेंजमेंट, पहले डिटेल फिर अरेंजमेंट, डिटेल फिर अरेंजमेंट। एस्टिवेशन हो गया। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं एसेंशियल वर्ड्स, नॉन एसेंशियल वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट। एसेंशियल वर्ड्स में क्या क्या आते हैं बेटा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो सबसे पहले एंड्रोशियम की बात करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको, ए से। बेसिक यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, स्टेमेन, इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, लिख सकते हैं इसको। इसका बेसिक यूनिट है स्टेमेन। इफ द स्टेमेन इज स्टेराइल, व्हाट इज स्टेराइल, इनफर्टाइल है किसी कारणवश, तो ऐसे स्टेमेन को क्या बोला जाता है बेटा, स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। देन अच्छा, इसका एग्जाम्पल इज केसिया। केसिया में बेटा हमको स्टेमिनोड मिल सकता है, स्टेराइल स्टेमेन हमको दिखता है। बेटा हमने यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला में फ्यूजन देखा है और फ्री और फ्यूजन देखा है कि भैया फ्री पेटल है कि फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम के साथ ना ये फ्यूजन वाला तरीका नहीं होता है, इसमें होता है या तो एडहेशन या होता है कोहेशन। एडहेशन का मतलब होता है, नहीं, कोहेशन का मतलब होता है, को का मतलब होता है बेटा सेम, सेम साइज, या मतलब बोलना जो सेम मॉलिक्यूलर के साथ उसका क्या होना, अट्रैक्शन होना, सेम मॉलिक्यूल। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करेगा तो दिस फोर्स इज कोहेशन। एडिशन का मतलब अगर वाटर का मॉलिक्यूल बॉटल में जिस फोर्स से लगा है, बॉटल का सरफेस और वाटर अलग मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन। तो स्टेमेन के साथ भी क्या होता है, दो कंडीशन मिलती है, एडिशन ऑफ स्टेमेन या कोहेशन ऑफ स्टेमेन। सबसे पहले लिखो बेटा एडिशन ऑफ स्टेमेन। यहाँ पे पॉलीस्टेमिनस, गैमोसेमिनस, स्टेमिनस ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है। एडिशन और कोहेशन दिखने वाला है। एडिशन का मतलब है स्टेमिन का दूसरे स्टेमिन के साथ अट्रैक्शन, क्या अटैचमेंट, क्या नहीं, स्टेमिन का किसी और वर्ल के साथ अटैचमेंट। स्टेमिन किसके साथ अटैच हो सकता है, पेटल के साथ। जैसे सब किससे निकल रहे हैं, थैलेमस से। थैलेमस से निकलने के बाद अगर मान लो ये स्टेमिन किससे अटैच हो गया, पेटल से, तो ऐसे स्टेमिन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एपीपेटलस। क्या बोलेंगे, एपीपेटलस। मतलब स्टेमिन इज अटैच्ड टू पेटल। ठीक है, पेटल से निकला रहेगा क्या बेटा, अपना स्टेमेन, तो इसको क्या बोला जाएगा, एपीपेटलस कंडीशन। ये एपीपेटलस कंडीशन मिलता है हमको इन ब्रिंजल। एग्जाम्पल है इसका ब्रिंजल। अब हम लोग ने एक सिंबल दिया था कि जब भी फ्यूजन होगा तो क्या लगाने का है, ब्रैकेट।
यहाँ पे फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, अटैचमेंट है, एडेशन है, ठीक है। ये एडेशन को कैसे दिखाते हैं बेटा, किसके किसके बीच में एडिशन है, एंड्रोशियम और, बोल सकते हैं एंड्रोशियम। हम लोग स्टेमिन को अगर डिनोट कर रहे हैं तो ए और सी से डिनोट कर सकते हैं ना, एस, स्टेमिन का एस नहीं लगाते, ए लगाएंगे फॉर एंड्रोशियम। ये एंड्रोशियम किसके साथ अटैच्ड है बेटा, कोरोला के साथ। तो क्या कर दिया, ए प्लस सी। अब ए प्लस सी को हमको अगर सिंबल में दिखाना है, अब प्लस तो नहीं, हम तो ये एडिशन दिखा रहे हैं कि भैया एडिशन है किसका, किसके किसके बीच में, एंड्रोशियम और कोरोला के बीच में। इसका शॉर्टकट क्या होता है बेटा, ए लिखा, सी लिखा, और क्या कर दिया, ऊपर एक अटैचमेंट दिखा दिया कि एंड्रोशियम इज अटैच्ड विद कोरोला, ठीक है। ये ए प्लस सी मैं सिर्फ समझाने के लिए बताई हूँ कि एडिशन है, एडिशन किसका किया है बेटा, एंड्रोशियम और कोरोला का। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए सी लिख के एक ऐसा ऊपर से लेके चले गए जो आपको दिखा रहा है कि ये दिस इज अटैच्ड विद कोरोला। समझ में आ गया यहाँ तक। अब एक कंडीशन हो गई एपीपेटिलस, एक कंडीशन होती है बेटा एपीफाइलस। एपीफाइलस का मतलब होता है जहां पे अपना कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेरियंथ। तो पेरियंथ से अगर अपना स्टेमेन अटैच्ड होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, एपीफाइलस। तो स्टेमेन इज अटैच्ड विथ पेरियंथ। पेरियंथ का बेसिक यूनिट क्या है बेटा, टेपल, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू टेपल। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ए, बताओ, पेरियंथ का क्या रहता था, पी, ए पी और इसके ऊपर ऐसा। समझ में आ रहा है बेटा यहां तक सबको, नहीं, अब मेरे को पूछना पड़ेगा ना बॉटनिस्ट लोगों से, क्यों भैया तुमने ऐसा क्यों किया इसके साथ। मेन टर्म क्या है बेटा, एपीफाइलस। समझने के लिए क्या बोल सकते हैं, एपीटेपलस। जो अच्छा टर्म है जो बुक में दिखता है दैट इज एपीफाइलस। एपीटेपलस तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा ना कि यार ये क्या है, टेपल और इसका अटैचमेंट है। जो समझ नहीं आएगा वो क्या था, एपीफाइलस। तो एपीफाइलस इज एपीटेपलस, सेम चीज है वो, ठीक है। समझ में आया बेटा यहाँ तक, आगे चले। अभी क्या पढ़ लिया, एडिशन। एडिशन के बाद पढ़ेंगे आप कोहेशन। सॉरी, एग्जाम्पल छूट गया। एग्जाम्पल इज लिली, मतलब आपको इससे ये भी पता चल गया कि अब एनसीईआरटी ने यार एग्जाम्पल लिली का किसमें दिया है, एपीफिलस में। तो आपको ये भी पता चल गया कि लिली ही वो प्लांट है जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा बना देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पेरियंथ, ठीक है। तो अपने को क्या लगने लग जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस, एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, तो बाहर का नहीं है यार। इसने बता दिया एनसीईआरटी ने एपीफाइलस का एग्जांपल क्या है, लिली है, तो मतलब समझ में आ जाना चाहिए लिली के पास क्या है यार, पेरियंथ है, मतलब उसके पास कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। अभी एडिशन हो गया, नाउ कोहेशन। कोहेशन का मतलब क्या होगा बेटा, अगर मैं कोहेशन ऑफ स्टेमन लिख रही हूँ तो मतलब स्टेमेन और स्टेमेन के बीच का अटैचमेंट, ठीक है। स्टेमेन अटैच होगा किससे, अपने दूसरे स्टेमेन से। ये जो कोहेशन है ये, अब स्टेमेन का क्या क्या पार्ट होता है बेटा, एंथर, फिलामेंट, ठीक है। ये जो स्टेमेन है या तो ये पूरी तरीके से अटैच हो, ठीक है, या सिर्फ क्या अटैच हो, इसका एंथर अटैच हो, या सिर्फ क्या अटैच हो बेटा, फिलामेंट। तीन तरीके का क्वेश्चन दिख सकता है, या पूरा का पूरा स्टेमेन एक दूसरे से पूरी तरीके से अटैच है, मतलब सबका एंथर भी अटैच है, सबका फिलामेंट भी अटैच है। या क्या हो गया, सिर्फ एंथर अटैच है, क्या फ्री है, फिलामेंट फ्री है। या सबका फिलामेंट फ्यूज हो गया है एक बड़े से बंच में और क्या फ्री है, एंथर फ्री है। तो तीन तरीके का क्या दिखता है बेटा हमको, कोहेशन। एनसीईआरटी आपको सिर्फ बताती है एक कोहेशन, दैट इज दिस वन, एडेल्फस,
है ना, लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, एडेल्फस। पर मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, सिनैंड्रस, सिनैंड्रस का मतलब है पूरा का पूरा स्टेमेन पूरी तरीके से फ्यूज होना, एंथर भी फ्यूज रहना और फिलामेंट भी फ्यूज होना, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमेन। ऑल स्टेमेन फ्यूज्ड टुगेदर, ठीक है। इसका एग्जांपल है बेटा कुकुरबिट्स, फैमिली कुकुरबिटेसी। देन नेक्स्ट इज सिनजेनिस, क्या बेटा, हाँ फर्स्ट वाला ऐसा होगा, मतलब एंथर भी फ्यूज, फिलामेंट भी फ्यूज। देन आता है सिनजेनेसियस, सिनजेनेसियस का मतलब क्या होगा बेटा, एंथर फ्यूज्ड फिलामेंट फ्री, एंथर फ्यूज्ड फिलामेंट फ्री, तो ये कंडीशन को बोलते हैं सिनजेनेसियस। इसका एग्जांपल है एस्टिरेसी, मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट होता है ये फैमिली एस्टिरेसी। इसी में आता है सनफ्लावर, सनफ्लावर मैरीगोल्ड, ये अपने मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट है, फैमिली कौन सा है बेटा, एस्टिरेसी। कैसा मिल रहा है, एंथर फ्यूज मिल रहा है बट फिलामेंट फ्री मिल रहा है। थर्ड कंडीशन इज जो एनसीईआरटी लिखवाती है, बताती है, एडल्फस। क्या होगा बेटा एडल्फस में, एंथर फ्री रहेगा और फिलामेंट फ्यूज रहेगा, एंथर फ्री फिलामेंट फ्यूज्ड। और ये फिलामेंट फ्यूज होके क्या बनाते हैं बेटा, बंच, ठीक है, क्या बनाते हैं, बंच। अगर ये एडल्फस कंडीशन में एक बंच बन रहा है तो ऐसे एडल्फस को बोलेंगे मोनो एडल्फस, दो बन रहा है तो डाई एडल्फस, ज्यादा बन रहा है तो पॉली एडल्फस। तो कितने एडल्फस हो गए, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस एंड पॉली एडल्फस। मोनो एडल्फस का मतलब एक बंच बनेगा, डाई एडल्फस का मतलब दो बंच, पॉली एडल्फस का मतलब मैनी बंच। ये कंडीशन कैसी होगी बेटा, मोनो अडल्फस, ये पूरा फिलामेंट एक साथ फ्यूज होके क्या बना लेता है, स्टेमिनल ट्यूब। इसको क्या बोलने लगते हैं बेटा, सब बहुत सारा फिलामेंट मिलके आ जाएगा तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, स्टेमिनल ट्यूब। मोनो एडल्फस कंडीशन हमको किस में मिलता है, चाइना रोज में। डाई एडल्फस कंडीशन चाइना रोज, डाई एडल्फस पी में, तो पी में कैसा होगा, ये कितना बंच दिख रहा है बेटा, दो, 9 फिलामेंट फ्यूज हुए एक साथ और एक एंथर क्या रहा, एक फिलामेंट क्या रहा, फ्री रहा। तो ये अरेंजमेंट क्या था, 9+1 का, ये एक एंथर फिलामेंट फ्री था और बाकी जो 9 स्टेमेन थे वो क्या हो गए, फ्यूज हो गए, सिर्फ कौन से पार्ट पे, फिलामेंट वाले पार्ट पे, एंथर कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे। तो ये कंडीशन कहाँ मिलता है बेटा अपने को, पी में। ऐसे को क्या बोलते हैं, डाई एडल्फस, मतलब हमको स्टेमेन का कितना बंच दिख रहा है, दो बंच दिख रहा है, एक बंच जिसमें कितना स्टेमेन दिख रहा है, 9,
एक जो स्टेमन दिख रहा है वो कितना है, एक, तो कितने हो गए बेटा, दो। यहाँ पे कितना था, एक ही था जिसमें हमारा सारा अटैच था, क्या, एंथर्स। समझ में आया, क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको, विश्वा समझ आ रहा है, 9+1 समझ नहीं आया। जो पी फैमिली होता है बेटा उसमें 9 फिलामेंट्स अटैच होके बनाते हैं एक बंच। 9 फिलामेंट्स अटैच है तो ये उसका क्या लगा हुआ है, एंथर लगा हुआ है, और ये सबका एंथर क्या है, फ्री। ठीक है, एक जो स्टेमेन है वो कैसा रहता है, फ्री रहता है। तो अगर हम स्टेमेन का बंच काउंट करें तो स्टेमेन का बंच कितना हो गया, 1 और 2। समझ में आ रहा है, तो ये कंडीशन इज डाई एडल्फस। एक हमको मिला अरेंजमेंट 9 स्टेमेंस का, एक अरेंजमेंट मिला कितना, 1। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बेटा, 9+1, मतलब 9 आपको क्या दिखाएगा, एक बंच, और 1 मतलब दूसरे बेंच में कितना स्टेमेन है, एक है। समझ में आया अभी। नेक्स्ट इज पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस कैसा होता है, ये मिलता है बेटा अपने को सिट्रस में। कितने बंच हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन इज पॉली एडल्फस। हमको 5, 2 से ज्यादा दिख रहे हैं तो ये कंडीशन इज पॉली एडल्फस। मिलता है हमको बेटा सिट्रस। सिट्रस मतलब लेमन, लेमन मेलन जितने भी खट्टे चीजें। ठीक है, अब अगर इसको मेरे को लिखना है, अब बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको कैसे लिखेंगे, ए, ठीक है, क्या किया, 7 लिखा और उसके दोनों साइड क्या लगा दिया बेटा, ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, पूरी तरीके से फ्यूज्ड है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, फिलामेंट फ्यूज्ड है, और क्या फ्री है अपना, एंथर फ्री है। यहाँ पे बताओ कैसे लिखेंगे, ए 9, 9 के अराउंड क्या लगाना पड़ेगा, +1। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक क्या है अपना, फ्री है, एक तो फ्री रहेगा, किसके साथ अटैच होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताओ, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। तो पहला क्या लिखे, 4 प्लस 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ में आ रहा है, तो अगर आपको ऐसा सिंबल दिख रहा है तो आपको क्या समझ जाना है भैया, ए के साथ में प्लस 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 अगर नंबर पे दिया हुआ है, मतलब ये क्या है यार, बंच को डिनोट कर रहा है कि यार स्टेमेन में 2 बंच हो सकता है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 5 बंच हो सकता है। नंबर ऑफ स्टेमेन के अराउंड हमको क्या दिख रहा है बेटा, ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब यार स्टेमेन कैसे है, फ्यूज है। स्टेमेन के एक के ऊपर ऐसा दिख रहा है, मतलब क्या दिखा रहे हैं बेटा, एडहेशन। कोहेजन दिखाने के लिए क्या लगा रहे हैं, ब्रैकेट। समझ में आया बेटा, क्लियर। तो ये आपका एडल्फस जो एनसीईआरटी बताती है यही पढ़ना था, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस एंड पॉली एडल्फस। नेक्स्ट आते हैं, स्टेमेंस का डिफरेंट लेंथ हो सकता है। ये लेंथ ऑफ स्टेमेन कैसे डिफर करेगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमेन मिलता है हमको। तो स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, एक ऐसा लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये स्टॉक का ही लेंथ अगर कम ज्यादा कर देंगे तो पूरा का पूरा स्टेमेन का लेंथ क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। तो डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमेन इज बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ फिलामेंट। ये फिलामेंट की लेंथ की वजह से क्या होता है, पूरा स्टेमेन का लेंथ अपना क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। इसमें हमको 2 कंडीशन मिलता है, एक होता है बेटा डाई डायनामिक्स कंडीशन, टेट्रा डायनामिक्स कंडीशन।
ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, आउटर वाले क्या है, दोनों आउटर वाले क्या है, स्मॉल है, शॉर्ट, इनर वाले क्या है, लॉन्ग, डिफरेंट लेंथ दिख रहा है, दो स्टेमेन लंबे हैं, दो स्टेमेन छोटे हैं। तो इसको भी हम बेटा सिंबल में दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, इसको लिखेंगे A2+2। क्या लिखा, A2+2, ब्रैकेट लगाया क्या कहीं, नहीं, मतलब हम यहाँ पे एडल्फस कंडीशन शो नहीं कर रहे हैं। अभी हमको ये प्लस वाला कंडीशन वहां पे दिख रहा था जहां पे अपन ये दिमाग लगा रहे थे कि यार हमको बंच दिख रहा है, प्लस लगाने से क्या हो रहा था, बंच, लेकिन बंच जब भी दिख रहा था उसके अराउंड अपन क्या लगा रहे थे, ब्रैकेट, क्योंकि फ्यूजन था। अगर आपको बिना ब्रैकेट के A2+2 ऐसा दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, सिर्फ n दिख रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, लेंथ ऑफ स्टेमन। समझ में आया, लेंथ ऑफ स्टेमन में अभी आपको जो दो बाहर वाले हैं वो क्या दिख रहे हैं, शॉर्ट, बाहर वाले शॉर्ट, अंदर वाले लॉन्ग। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको इससे कैसे पता चलेगा कि कौन वाला स्टेमेन लंबा है, कौन वाला स्टेमेन छोटा है। आपको एक चीज पढ़े होगे यार कि जब भी हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, बाहर से अंदर की तरफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, KCAG ऐसा करके लिखते हैं, हमेशा यही सीक्वेंस रहता है। फ्लोरल फॉर्मूला जिसको पता है ठीक है, समझ गए होगे, जिसको नहीं पता है तो ये जो सिंबल लिखने का एक तरीका होता है ना, जब भी डिनोट करते हैं तो फ्लावर के बाहर आउटर मोस्ट वॉल से लेके इनर मोस्ट तक आते हैं। आउटर मोस्ट क्या होता है बेटा, सेपल, सेपल के बाद क्या है अपना, पेटल, पेटल के बाद क्या है अपना, स्टेमेन, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के बाद सबसे अंदर क्या है, गाइनोशियम। तो हमेशा कैसा लिखा रहता है, KCAG। तो जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, उसमें हर चीज हम क्या डिनोट करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं A2+2, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, बाहर, ये वाला क्या हो जाएगा, अंदर, क्योंकि जो अपन इस साइड लिख रहे हैं वो सब किसको डिनोट कर रहा है, बाहर की तरफ। ऐसे जैसे अपन बढ़ते जा रहे हैं आगे, वो किसको डिनोट कर रहा है, अंदर वाले को। तो इसमें दिस वन इज डिनोटिंग इनर लॉन्ग फिलामेंट, ये वाला क्या हो गया, आउटर। ठीक है, समझ में आया बेटा, यहां तक क्लियर है। अब टेट्रा डायनामस कंडीशन में क्या होगा बेटा, टेट्रा का मतलब क्या है, हाँ, चार, यहाँ पे क्या था, डाई, हमने क्या कितना लिया, 2+2। अब क्या हो जाएगा, A2+4। बेटा बाहर कितना रहेगा, इसको कैसे बनाना है बताओ, ज्यादा बन गया क्या, बताओ, नंबर ऑफ स्टेमन करेक्ट बने, देखो जिसको यहाँ समझ आ गया होगा वो वहां पे बता पाएंगे कि क्या दिक्कत है। कुछ गड़बड़ है ना, अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, 2+4, जिसमें हमको पता है ये जो अंदर वाला, ये जो इस तरफ वाला चीज है बेटा, ये किसको डिनोट कर रहा है, आउटर को, ये किसको डिनोट कर रहा है, इनर को। अभी हमने क्या बनाया है, हमने क्या किया है, फिर कंफ्यूजन, अब देखो यार, अभी कुछ गड़बड़ है क्या, दिख रहा है, इनर 2 होगा और आउटर, यस। तो जिसको ये समझ में आ गया होगा उसको आ गया होगा कि भैया जो आउटर वाला है वो अपन किस तरफ लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, और जो इनर वाला है वो बाहर, क्योंकि अपन जी किस, ए के बाद क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे जी लिखने वाले। तो एंड्रोशियम से तो अंदर की तरफ क्या है, गाइनोशियम है ना, तो हमारा ये वाला जो पार्ट होगा ये किसको डिनोट कर रहा होगा, अंदर की तरफ, ये वाला किसको डिनोट कर रहा होगा, थोड़ा बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, बनाना है क्या,
ठीक है, 2 आउटर शॉर्ट, 4 इनर लॉन्ग। डाइडाइनेमस का एग्जांपल है बेटा ऑसिमम, ऑसिमम का मतलब तुलसी है, एंड सेकेंड इज सैल्विया। टेट्राडाइनेमस का एग्जांपल है मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप। समझ में आ जाएगा बेटा। अगर ए के बाद सिर्फ एडिशन में 2+4 2+5 दिया हुआ है बिना किसी ब्रैकेट के, तो वो क्या डिनोट कर रहा है, डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमिन। अगर ये एडिशन के साथ आपको कहीं ना कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब क्या डिनोट कर रहा है, बंच। समझ में आया। अब यहाँ पे आपको जब भी हम बिना ब्रैकेट के बात कर रहे हैं, तो जो अंदर वाला होगा दैट विल बी आउटर, इस तरफ वाला जो होगा दैट विल बी इनर। ठीक है, आउटर विल बी शॉर्ट, इनर विल बी लॉन्ग। ठीक है, समझ आ गया। शॉर्ट रहेगा, इनर वाला हमेशा लॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट, गाइनोशियम। सारे स्टेमन सेम साइज के होंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, कोई भी प्लस साइन नहीं लगा रहेगा। ठीक है, अब स्टेमन अगर सारे सेम साइज के हैं बट क्या हो गए, क्या हो गए, फ्यूज्ड है, तो क्या लग गया, ब्रैकेट लग गया। या अगर A6 है पर ये किससे अटैच्ड है, पेटल से अटैच है, तो क्या लग जाएगा, ऊपर का अटैचमेंट दिख जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको ये हर एक चीज सिंबल से पता होना चाहिए कि क्या एक सिंबल आपको क्या बताना चाह रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही शॉर्ट हो जाता है, सिर्फ आपको इतना लिखा रहेगा और क्वेश्चन आपसे इससे 50 बन सकता है कि यार ये सिंबल क्या बताना चाह रहा था, इस फ्लावर का कंडीशन क्या था, ये फ्लावर क्या करने वाला है, ये हर चीज पता चल जाता है बेटा एक फ्लोरल फॉर्मूला से। इसलिए तो फ्लोरल फॉर्मूला बना हुआ है। और ये अपन जितना भी कहानी पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, फ्लोरल फॉर्मूला के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ना है, गाइनोशियम। बताओ चलो। अब जो ध्यान से सुना होगा पिछला क्लास, जो ध्यान से सुना होगा पिछला क्लास उसको पता होगा। ए वाले हाथ उठाओ, बी, सी, डी, डी। क्यों पंखुड़ी, वेरी गुड। तूने ध्यान से सुना था पिछला क्लास, मैंने क्या बोला था, रूट का मेन रोल होता है एंकरेज, ऑप्शन नहीं, एंकरेज। फिर मैंने आपको यही बताया था कि यार एक वाटर प्लांट है पिस्टिया, जिसमें रूट क्या होता है, इट इज नॉट डेवलप्ड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वही तो क्वेश्चन पूछा है नीट 2015 में। तो मैं जो एक एक बात बोलती हूँ ना, वो सब जरूरी होता है क्लास में। यहाँ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं कोई चीजें, ये सब क्वेश्चन आया रहता है तभी बोल रही हूँ कि भैया पिस्टिया पे क्वेश्चन आ चुका है रूट के फंक्शन के हिसाब से। भैया रूट का मेन फंक्शन क्या है, एंकरेज, सपोर्ट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड वाटर एंड मिनरल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ए मार्शी एंड सलाइन लेक, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करने लगते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स। अब पन्ना मत पलटो।
टाइम है, सोच लो अच्छे से। देखो भाई, जल्दी बताओ। ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले। अब पलटो, अब लिखा होगा देखो। हाँ, लिखा तो है। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर क्या लिखा है मुकुट? ट्यूपिल, ट्यूपिल तू लिखी होगी। क्या क्या लिखा है? रेस्मोस में क्या क्या लिखा है? साइमोस में क्या क्या लिखा है? तो आप बताओ। कुणाल बता भाई। नहीं, ब्रिंजल नहीं है। नहीं बताऊंगी मैं। दिस इज होमवर्क। अब एक, अब एक, ये आप क्वेश्चन को सारे फ्लावर का मेरे को नेक्स्ट क्लास में इन्फ्लोरेसेंस बताओगे। सारे फ्लावर का जितने ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, जितने ऑप्शन दिख रहे हैं उसका मेरे को दिखाओ, बताओगे क्या इसका इन्फ्लोरेसेंस है। रेसिमोस है, साइमोस है, कि दोनों नहीं है, कि सॉलिटरी है, क्या है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। लिख लिया? नोट करो, चारों फ्लावर का बताना है। सो लिख लो ना। मैं अभी मैं आंसर एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ किसी का, मैंने चारों का बताओगे विथ रीजन। ठीक है, ये भी मैंने क्लास में हल्का सा एक हिंट दिया था तुम लोग को, अब सुने होगे अच्छे से तो बता दोगे। फोटो ले लो, नेक्स्ट क्लास से बताना। डी, इट टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। साइमोस में क्या होता है? शूट टिप पे फ्लावर ग्रो कर जाता है, फिर इसलिए लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं जिससे हमारे न्यू फ्लावर बनते हैं। अभी तो देख रहे हो ना, ए सोलेनम, ये तो लिखा है। पी कितना होता है बेटा? 9+1। वन फ्यूजेस विथ एग एंड अदर फ्यूजेस विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। दूसरा क्या है? डी जनरेट से सिनर्जिक नहीं हो सकता है। ऑल फ्यूजेस विथ एग भी नहीं हो सकता। वन फ्यूजेस विथ एग, अदर फ्यूज विथ सिनर्जिक न्यूक्लियस, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? Ray fluids have inferior. एपिगाइनस का एग्जांपल था। और क्या क्या था बेटा? गुआवा और पंपकिन, ठीक है, कुकुम्बर। और उसका क्या एग्जांपल था हाइपोगाइनस का? मस्टर्ड, चाइना रोज, सारे सारे फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। इसका क्या एग्जांपल था? प्लम, रोज एंड पीच। इसका मतलब किसका? पेरीगाइनस का। ठीक है, इक्वल वाले का प्लम, रोज एंड पीच। अच्छा, ये नहीं हुआ है ना? बन जाएगा। एडेल्फस, मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस एंड पॉलीएडेल्फस। किसकी कहानी था बेटा? एंड्रोशस। इट डिनोट्स द कोहेजन ऑफ स्टेमेन। स्टैंडर्ड का दूसरा नाम? यहाँ कुछ भी लिख दे, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहना चाहिए स्टैंडर्ड का ही दूसरा नाम क्या है? वैक्सिलम।
कोरोना देख रहे हो? एंडोस्पर्म, एल्ब्यूनस सीड इज एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड का फूड रिजर्व एंडोस्पर्म में ही रहेगा। जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है उसका फूड रिजर्व कॉटिलिडन में, क्योंकि उसका फूड कौन खा लिया है? कॉटिलिडन खा लिया। ये ऑलरेडी कर चुके हैं ना। बेटा वैक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जांपल क्या था? फैबेसी। फैबेसी का कौन सा है यहाँ पे? इंडिगोफेरा। ये फैबेसी का एग्जांपल है। ठीक है, नहीं बना अगर किसी से तो कोई बात नहीं, अपन अभी एग्जांपल्स और पढ़ने वाले हैं। ये बस मैं चेक कर रही थी कितना पढ़े हो। तो ये फैबेसी है बेटा, ये इंडिगोफेरा एग्जांपल दिया हुआ है फैमिली वाले क्वेश्चन में। इम्ब्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर फैशन पे नहीं है। रेगुलर पे होता तो ट्विस्टेड, वेलवेट पे मार्जिन ओवरलैप ही नहीं करते। वैक्सिलरी में तो अलग अलग पेटल दिखता, स्टैंडर्ड, लेटरल, विंग्स एंड कील। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कल मेरी क्लास है ना? हाँ, कल मेरी क्लास है। कल अपन कंप्लीट कर लेंगे। टेस्ट में ये आएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिलेबस आया है ना तुम लोगों को? अच्छा, तो ग्रुप में नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजी पूरा आएगा। कल मेरी क्लास है और ये चैप्टर कल अपन कंप्लीट कर लेंगे। हो पाएगा तो एनाटॉमी स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा आज ही जाके एनसीईआरटी को पढ़ लेना। और मॉड्यूल मिल गया? जिसका एडमिशन हो गया उनको तो मिल गया ना। मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है? क्या वो विश्वा ऐसे आंखें क्यों कर रही है? ठीक है बेटा, ये मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर है ना, एक चीज बता दे रही हूँ यहाँ पे यार, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ये कल जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगी ना, आप लोग का सबका एक होमवर्क रहेगा कि एक चार्ट पेपर में जितना हमने एग्जाम्पल वाला पढ़ा है, हाँ थोड़ा अच्छे से प्रॉपर लिखना है सबका एग्जाम्पल एग्जाम्पल। और वो चार्ट पेपर का फोटो मेरे को सब पर्सनली मेरे नंबर पे सेंड करोगे। यहाँ पे 70 बच्चे हैं, 70 बच्चों का फोटो आना चाहिए। वो चार्ट पेपर में पूरा मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स लिखोगे और फिर उसको चिपका देना स्टडी रूम पे। उसके सामने रोज ब्रश करना। ब्रश 2 टाइम करेंगे, सुबह भी और रात में भी। तो 2 बार जो ब्रश करोगे, और ब्रश करने का टाइमिंग होता है 10 मिनट कम से कम। तो 10 मिनट बस उस चार्ट पेपर के सामने ब्रश करना है। ठीक है, 10 मिनट ब्रश करोगे उस चार्ट पेपर के सामने, आपको मॉर्फोलॉजी में 100% मार्क्स मिल जाएगा। मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं क्योंकि भैया कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कल मेरे पास आ जाना चाहिए। अभी से बनाना स्टार्ट कर दो जहां तक अभी हो गया है चार्ट पेपर में। ठीक है, आफ्टर संडे दे सकते हो, मंडे तक। ठीक है, या तो नहीं तो संडे को टेस्ट देके घर जाके बना लेना। संडे को आ जाना चाहिए मेरे पास। ठीक है, पर्सनल नंबर पे भेजना, वो ग्रुप में सर लोग पागल हो जाएंगे क्या हो रहा है ना। मेरे नंबर पे भेजना। ठीक है, मेरा नंबर ग्रुप में एडेड है। और जिसको नहीं पता है मेरा नंबर, स्तुति या विश्वा से ले लेना या युवराज से ले लेना, जो पुराने बच्चे हैं।